वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फार्मा सेक्टर के एक मल्टीपैकर शेयर के बारे में, जिसने अपने इन्वेस्टर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया हुआ है दोस्तों, कोविड के टाइम से ही। और तभी इसके जो प्राइस थे दोस्तों वो 9 रुपीज़ के आसपास थे, और वहाँ से कंपनी का जो प्रॉफिट और आउटलुक को देखते हुए स्टॉक प्राइस भी मूव किया था दोस्तों, और उसने अराउंड 90 प्लस का हाई बनाया था। यानी अगर किसी ने 9 रुपीज़ पे बाय किया होता है इसके शेयर, तो अराउंड 10 टाइम्स का इसका रिटर्न कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर को मिल जाता। यानी 9 रुपीज़ का जो स्टॉक था, कभी इसने 9 रुपीज़ से अराउंड 90 रुपीज़ का जर्नी ये तय किया है। फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस है दोस्तों, ये अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। और प्रेजेंट यहाँ पे कुछ ऐसे न्यूज़ आए दोस्तों, जिसके चलते आज मैंने इस वीडियो में इस शेयर को कवर करने का डिसीजन लिया है दोस्तों। कंपनी का नाम है दोस्तों मार्कस फार्मा, जो आप सभी को पता होगा दोस्तों। बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जो इन्होंने यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनाए हैं। कंपनी जो है दोस्तों NSE और BSE दोनों में ये ट्रेड कर रही है दोस्तों। स्टॉक का P 9.49 है और इंडस्ट्री P 21.1 है। यानी कंपनी जो है अगर PE को देखते हुए यहाँ पे अंडर वैल्यू है। मार्केट कैप अराउंड 18,000 करोड़ के आसपास है, 1800 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस है दोस्तों अराउंड 43.3 है। इसने 52 वीक का हाई लगाया है 93 रुपीज़ का, जैसे मैंने बोला। लो 38.6 है। ये कंपनी जो है दोस्तों ये बिजनेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है। अगर की कंपोनेंट की बात करें तो OTC, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, हाई रेंजिंग एप्लीकेशन एक्रोस ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर, पेन मैनेजमेंट, गायनोकोलॉजी एंड अमंग अदर्स। कंपनी हर एक सेगमेंट में ऑलमोस्ट मेडिसिन बनाती है दोस्तों, और इसका मेन जो 30% रेवेन्यू आता है कंपनी को वो पेन मैनेजमेंट से है। 18% आता है एंटी डायबिटिक मेडिसिन से। हालांकि 15% जो है कार्डियोवास्कुलर और 13 कोफ कोल्ड, और रेस्ट जो है दोस्तों बाकी सेगमेंट से कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होते हैं। अगर कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों, तो अराउंड 50%, 48.2% कंपनी के प्रोमोटर के पास इसके होल्डिंग है। कंपनी का ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 के ऊपर है, 23 है। ROE भी अच्छे हैं दोस्तों, 18% के आसपास। बुक वैल्यू 29 है और प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 147 है। कंपनी के पास रिजर्व जो है 1161 करोड़ का है। वही कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट भी 349 करोड़ का है। कंपनी का डेब्ट 111 करोड़ का है। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है दोस्तों ऑलमोस्ट नील है। हालांकि पब्लिक होल्डिंग जो है कंपनी पे 47.8 है। कंपनी का करंट रेशियो और क्विक रेशियो इतने अच्छे नहीं है दोस्तों, लेकिन ठीक है। फेस वैल्यू 1 है। डिविडेंड 0.58 है। डिविडेंड इतना नहीं देती है दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ डिविडेंड दे देती है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, यहाँ पे कंपनी को लॉस हुआ है दोस्तों। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल की बात करें तो यहाँ पे 16% का बढ़ोतरी था। सेल ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.33% का था। वही प्रॉफिट ग्रोथ जो था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये कम हो रहा है। तो सेल ग्रोथ में तो ग्रोथ दिखाई दे रहा है दोस्तों, लेकिन प्रॉफिट क्यों डाउन हो रहा है? तो इसमें एक्सपेंसेस के रीजन है दोस्तों। एक्सपेंसेस जरूर कंपनी के बड़े होंगे, इसीलिए सेल ग्रोथ होने के बावजूद इसका प्रॉफिट ग्रोथ डाउन हो रहा है। अगर प्रेजेंट प्राइस पे इसका कैश फ्लो के साथ रेशियो निकलते हैं दोस्तों, तो ये अराउंड 14.8 है, जो कि इतने ज्यादा खराब नहीं है दोस्तों। प्राइस टू सेल अच्छे हैं, 1.19 है। और EBITDA भी बहुत ही ज्यादा कम है, 5.10 है, बाकी कंपनियों के हिसाब से, जितने भी फार्मा सेक्टर के कंपनी से। अगर कंपनी के प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी का सेल जो है दोस्तों वो बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन जो मैं बात कर रहा था दोस्तों कि एक्सपेंसेस जो है बढ़ रहे हैं कंपनी के, जिसके चलते यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ज्यादा होना चाहिए था वो उतना ज्यादा नहीं है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी गिरा है लास्ट क्वार्टर के हिसाब से। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, तो कंपनी को अदर इनकम से कुछ पैसे जनरेट होते हैं। लास्ट कुछ क्वार्टर में देखा गया है दोस्तों, अदर इनकम से कंपनी को अच्छे खासे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, जिसके चलते इसका जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों वो अराउंड आया है 30 करोड़। क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने 44% का इस बार जो टैक्स पे किया है, और यहाँ पर कंपनी ने जो इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन पे किए हैं दोस्तों, जिसके चलते इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी लास्ट क्वार्टर के हिसाब से गिरा है। लास्ट 2 क्वार्टर में इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 60 करोड़ के आसपास, उससे पहले 75 करोड़, उससे पहले 97 करोड़, लेकिन इस बार सिर्फ 53 करोड़ ही मिला है, जो एक नेगेटिव बात है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो गिर रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नेट प्रॉफिट भी इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिर रहा है, क्योंकि हाई टैक्स पेमेंट की वजह से।
अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी के एक पॉजिटिव है कि कंपनी का सेल बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस तो कंपनी कम नहीं कर पा रही, जिसके चलते इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों वो उतना बढ़िया नहीं आ रहा है। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो रिटर्न आया है दोस्तों, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का सेल तो बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस क्वार्टर में जो दिसंबर मार्च जो 2022 है वहाँ पर मार्च 21 से बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है दोस्तों। अराउंड 239 करोड़ का था मार्च 2021 में, वही इस बार सिर्फ 187 है, जिसके चलते इसका ईपीएस भी डाउन हुआ है। हालांकि कंपनी ने इस बार जो लास्ट 1 ईयर में जो डिविडेंड दिया है दोस्तों वो 5% के आसपास का डिविडेंड दिया है, लेकिन लास्ट मार्च 2021 में 4% का दिया था। तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखी जा रही है डिविडेंड पे आउट रेशियो में। लेकिन यहाँ पर कंपनी के देखते हैं दोस्तों कंपनी किस तरह से कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो मार्च 2020 से ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है और प्रेजेंट मार्च 2022 में ये 99 करोड़ का ऑपरेटिंग दिया है। हालांकि इस बार कंपनी को फाइनेंशियल एक्टिविटी से अच्छे खासे प्रॉफिट आए हैं, जिसके चलते इसका नेट कैश फ्लो बढ़ा है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे एक चीज गौर करने की बात है दोस्तों कि इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो है, वो यहाँ पे गिर रहा है, जो कंपनी के लिए एक नेगेटिव बात साबित हो रही है दोस्तों। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर में आपको देखने को मिलेगा कंपनी का जो प्रमोटर है दोस्तों, उनको कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और इसलिए अपने होल्डिंग को उन्होंने कांस्टेंट रखा है। हालांकि एफआईआई ने इस बार अपने होल्डिंग को बढ़ाया है, मार्च 2022 में 2.59 से 3.46 किए हैं। वही डीआईआई ने भी थोड़े बहुत अपने होल्डिंग को 0.41 से 47 कर दिया है। वही सभी इस कैटेगरी में बढ़ने के बाद सिर्फ पब्लिक ही ऐसी कैटेगरी है दोस्तों जहां पर इसके होल्डिंग कम हुए हैं दोस्तों, यानी पब्लिक से माल लेकर एफआईआई और डीआईआई ने यहाँ पे अपने होल्डिंग को बढ़ाया है। अगर कंपनी की बात करें दोस्तों, कंपनी कल के टाइम यहाँ पे एक बड़ी न्यूज आई है दोस्तों, और जो है कंपनी बाईबैक का सोच रही है दोस्तों, और जुलाई 8 तारीख को यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है दोस्तों कि जुलाई 8 तारीख को कंपनी बाईबैक की तरफ जाएगी और कंपनी जो है प्रपोजल कंसिडर कर सकती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी दोस्तों, वहाँ पे बाईबैक ऑफ फुल्ली पेड अप equity share of the company up to such amount of aggregate of a company paid up equity share capital and free reserve as the board may decide in accordance with the provision of section। तो वो अलग बात है दोस्तों कि क्या सेक्शन है, लेकिन कंपनी यहाँ पे बाईबैक कर रही है और कंपनी को लग रहा है कि प्रेजेंट जो प्राइस है कंपनी का वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम है, इसलिए प्रमोटर अपने होल्डिंग में बढ़ाएगी और बाईबैक करके अपने होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ा सकती है। तो फाइनल जो डिसीजन होगा और किस प्राइस पे बाईबैक करेगी वो भी डिसीजन, और कितना हद तक बाईबैक करेगी वो डिसीजन आपको बाद में पता लग जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो न्यूज आई है दोस्तों कि जुलाई 8 को यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, और हो सकता है इसके रिगार्डिंग इसके प्राइस में अभी मूवमेंट स्टार्ट हो गया है कि यहाँ पर जो कंपनी का प्राइस है दोस्तों वो अभी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। कंपनी ने 38 के आसपास जो लो लगाया था दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद ये स्टॉक ने कुछ दिनों से हाई बनाया है दोस्तों, और जो हाई बनाया है दोस्तों वो अपने रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो प्रेजेंट रेजिस्टेंस जो है दोस्तों अराउंड 44 के आसपास है और प्रेजेंट प्राइस जो कंपनी का चल रहा है 43.30 पर शेयर। तो यहाँ पर देखे गए हैं दोस्तों अच्छे खासे वॉल्यूम भी लास्ट कुछ दिनों से, और अभी अच्छे खासे क्वांटिटीज में यहाँ पे बाय हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी पे जो न्यूज आई है दोस्तों उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बाय हो रहा है। और कंपनी का जो प्रेजेंट इंट्रेंसिक प्राइस है दोस्तों, वो इंट्रेंसिक जो प्राइस है वो भी बहुत ही हद तक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो अगर आपका लॉन्गर विजन का प्रोस्पेक्ट है दोस्तों तो आप यहाँ पे जरूर निवेश कर सकते हैं, कुछ शेयर यहाँ पे बाय कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मुझे लगता है अच्छे खासे आपको रिटर्न मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी खराबी नहीं है दोस्तों, और कंपनी जो है दोस्तों प्रेजेंट टाइम में न्यूज के चलते हो सकता है आपको अच्छा रिटर्न भी दे दे। तो शॉर्ट टाइम प्लेयर भी यहाँ पे खेल सकते हैं, और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो भी अच्छे प्राइस पे बाय करके अपने होल्डिंग को बढ़ा सकते हैं, या अगर आप फ्रेश बाय एंट्री करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ पे फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। मुझे लगता है दोस्तों आने वाले दिनों में एक अच्छा पैसा आपको यहाँ से मिल सकता है, क्योंकि कंपनी कोई खराबी नहीं है, कंपनी अच्छी है दोस्तों, और कंपनी जो है आने वाले दिनों में और भी अच्छा कर सकती है। तो मुझे इस वीडियो में यही तक बोलना था। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपने किसी भी प्राइस पे यहाँ पे बाय करके रखा है इसके शेयर को, तो कमेंट सेक्शन में जाके बोल सकते हैं कि किस प्राइस में आपने बाय किया है और आपको अभी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो मुझे इस वीडियो में यही तक बोलना था। थैंक यू।